अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ अ क्विक ट्यूटोरियल फॉर आवर ट्रस्ट एग्जांपल। जो हमने लास्ट जो वीडियो शेयर की थी उसमें चूँकि ऑडियो नहीं थी, सो इस वजह से आई बिलीव के जो है कुछ आपके फेलोज़ को जो है इश्यूज़ आए हैं, सो इसकी वजह से हम यहाँ वॉइस ओवर के साथ इसको दोबारा बना के देखेंगे। ये हमारे पास प्रॉब्लम थी जहाँ आपके पास ये ट्रस के बार एलिमेंट्स है, हॉरिजॉन्टली तमाम बार एलिमेंट्स जो हैं वो 11 फीट अपार्ट हैं और इसी तरह जो वर्टिकली जो हैं दोज आर 9.6 फीट। सो स्टार्टिंग ऑफ अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास यार एडेंस में जो ये तमाम पैरामीटर्स हैं, ठीक है, हमें वेल्डमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके पास जब आप बाकी ट्यूटोरियल कर रहे हैं तो शीट मेटल और वेल्डमेंट्स वगैरह आपको ऑन करने पड़े होंगे, सो आई होप के वो आपके पास ओपन ही होंगे। अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स जो है मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से IPS में, और अब आ जाते हैं हम बल्कि मटेरियल भी चलें डिफ़ाइन कर लेते हैं पहले। मटेरियल हम सिलेक्ट कर देते हैं कि जी ये अलॉय स्टील है, अप्लाई किया और इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, सो फ्रंट प्लेन पे हैं हम, स्केच में आ जाते हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करनी है आपने, ठीक है, और स्मार्ट डायमेंशन में जब इसकी डायमेंशन देनी है ना तो इसको आपने तकरीबन 11 फीट करना है, 11 FT, ठीक है। सो उसने ऑटोमेटिकली इसे इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास एक ये बार एलिमेंट है और एक बार एलिमेंट हमारा उस साइड पे है। सो इसको यहाँ से बना लेते हैं। इसको यहाँ कर देते हैं और इसको ऑटोमेटिकली हम डायमेंशन खुद ही कर देंगे कि ये 132 इंच है। ओके, सो ये हमने कर लिया है। इसके बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो 9.6 फीट। सो इसको हम टॉप पे लेके गए यहाँ और इसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि डैट इज़ 9.6 FT। ओके, और टाइम सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लीनियर पैटर्न पे आए, आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट जो स्पेसिंग है हमारे पास ये 11 फीट का हमने दिया, ठीक है, डिस्टेंस, और ये हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स आ गए। सो जब ये हमारे पास बन गया है, इसके बाद अब हमने सिंपली इसको फिलअप करना है। अच्छा, ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक लाइन ना लगाएं बल्कि इसको पार्ट बाय पार्ट आप इसको रखें। ये लाइन, उसके बाद ये लाइन लगेगी, उसके बाद यहाँ से ये डिस्टेंस भी 11 फीट है और यहाँ से ये डिस्टेंस भी 11 फीट है। सो इसको रिलेट कर देते हैं कि ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। ठीक है, ओवर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो है हम कह देते हैं कि ये लाइन इस लाइन और हम इस लाइन को भी इक्वल कर देते हैं। सो जब ये हमने कर लिया, उसके बाद सिंपल ट्रस का एलिमेंट हमारे पास जो बच जाता है वो ये है कि हमने यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है और लाइन से ये जो पॉइंट है इससे ये पॉइंट ज्वाइन होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया एक चीज़। इसके बाद अब अगर देखें तो लाजमी आता है यहाँ दरम्यान में भी ट्रसेस जा रही हैं। अब अगर मैं इसको
यूँ डायगनली बनाऊंगा तो वो इशू होगा, ठीक है, वो ओवरलैप कर रहा होगा, वो एरर दे देगा। लेट्स से चलें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें यार, यहाँ से ये स्केच किया और इसके साथ जो है हमने डायगोनल में ये स्केच किया। जब आप इसे एक्सट्रूड करेंगे, चूँकि ओवरलैप हो रहा होगा, आपके लिए इशू बनेगा, ठीक है। सो इस वजह से हम इसको फिल वक्त नेगलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से सेंटर लाइन से बेसिकली एक हम ये लाइन लगाएंगे। बल्कि इनफैक्ट इसकी भी जगह ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर हम एंड टू एंड इसे रखें। ये हमने इस एंड पे रखा। अब यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये लाइन यहाँ से इस लाइन के मिड पॉइंट पे और उसके बाद इधर, और इसी तरह ये लाइन जो कि यहाँ से इस मिड पॉइंट पे और ये। ओके, उसके बाद इन्हीं लाइंस को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या फिर यहाँ दोबारा बना लेते हैं। ओके, सो आई थिंक यहाँ जो हमने ये पहले बनाया इसमें कुछ इशू है हमारे डायमेंशन में, इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि पॉइंट्स कहीं ओवरलैप कर रहे हैं। कि मैं यह वीडियो अभी पॉज करता हूँ, इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ और उसके बाद में दोबारा से रिज्यूम करता हूँ। ओके, सो स्केच जो है फुली डिफाइन हो चुका है। इसको हम यहाँ से एग्जिट करेंगे और यहाँ से अब हम आ जाते हैं वेल्डमेंट्स के अंदर और यहाँ से ये स्ट्रक्चरल मेंबर, यहाँ से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं आपको कहूँगा आप स्क्वायर ट्यूब सिलेक्ट करें, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास ट्रेसेस होती हैं स्क्वायर इसी शेप में हमें मिलती हैं, और कोई भी साइज़ ले लें, 4x4x4 इंटू 0.25 हम लेके चलेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ न्यू ग्रुप में आ जाते हैं, जिसमें ये मेंबर आपके पास फर्स्ट वन, ये सेकंड मेंबर है आपके पास, ये मेंबर होगा इसमें दिस वन, ओके। सो ये हमने जो है ग्रुप 1 में हमने कर दिया है, इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास बन गए, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि जो बाकी कंपोनेंट हैं, लेट्स से अब हम करेंगे कि दिस मेंबर, अब हमने इसको कुछ इस तरह से लेके चलना है कि ये एक मेंबर हो जाएगा।
फिर उसके बाद दिस मेंबर तो इस तरह हम इसको ओके कर देंगे। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये ट्रस्ट जो है कम्प्लीटली फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। और अब हम जो है इसको सॉल्यूशन की तरफ इसमें आ जाते हैं। हम यहाँ हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो है डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये अभी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो नाउ वी आर हेयर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। और वो हम यहाँ से ओके, सो अब हम आ जाते हैं यहाँ से अपने सिमुलेशन की तरफ। ओके, सो न्यू स्टडी में आएंगे, यहाँ से स्टैटिक करेंगे। एक्सपीरियंस आप ओके जब करते हैं तो ओके, सो यहाँ जो है ये इसने फॉर्म कर दिया। अच्छा, आपके पास जो है यहाँ जो ये पार्ट है ये आपके पास एग्जैक्टली इस तरह नहीं आ रहे होंगे। आपके पास ये हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ आपको ये प्रॉब्लम दे और आपको ये कहे कि जी ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ बेसिकली, चलें हम उसको उस तरफ मैं ले जाता हूँ इसको। हो सकता है आपके पास सॉरी, ये अभी भी है हमारे पास, ये बीम की फॉर्म में। सो हमने इसको यहाँ से ट्रस की फॉर्म में करना है, ठीक है। और फिर अब हमने इसको करना है ओके, ठीक है। सो अब ये जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कुछ आता है, मगर कुछ केसेस में हो सकता है आपके पास ये ना इनिशियली वो एरर ही दे दे, ठीक है। और अगर वो एरर देता है तो हमने उसको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि जो है आपने इसको यहाँ से ट्रस की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गई एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ पॉइंट्स पे क्या होता है कि अब ये देखेंगे जब ये 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, तो हो सकता है कि वो अब ये 3D पार्ट हो सकता है एक पॉइंट यहाँ अपना जॉइंट बना रहा हो, एक यहाँ जॉइंट बना रहा हो, एक यहाँ जॉइंट बना रहा हो। सो उसको जब हमने यहाँ से एडजस्ट करना होता है तो वो हम जाते हैं जॉइंट ग्रुप में। जॉइंट ग्रुप में आप एडिट करोगे और यहाँ तो इक्वल टू 0 है, बाय टचिंग या इक्वल टू 0 जो है हमने यहाँ सेट किया हुआ है, ठीक है। आप इसे यहाँ से लेस देन करके आप ये भी कर सकते हो कि जी वो तमाम जॉइंट्स जहाँ लेट से अगर डिफरेंस जो है वो 10 इंच से कम का है या 5 इंच से कम का है लेट से, आप उसको जो है यहाँ एडजस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ से इसे मैं 0 कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं इंच कर देता हूँ और यहाँ से चलें इसको फिल वक्त में 10 कर देता हूँ।
और इसे कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। सो वो क्या करेगा कि तमाम इस तरह के जॉइंट्स हैं जिनके दरमियानी डिस्टेंस जो है वो इतना कम होगा, उनको वो बेसिकली जॉइंट के तौर पर कंसिडर कर रहा होगा, ठीक है। जिस तरह ये पॉइंट है या समवट हमारे पास, क्योंकि इस केस में जो भी हमने बनाया उसमें, क्योंकि यहाँ ये आपको शायद देखने को मिले, पहले जो है हमारे पास यहाँ एक एग्जिस्टिंग यहाँ कुछ जॉइंट बांध रहा था और खैर समवट हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, अब यहाँ आपको ये वो नज़र आ रहा है फिनोमेना, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसको मैं दोबारा, ये अगर आपके पास अगर और आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएं एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं दोबारा जो है यहाँ जो इनिशियल था मैं उसी पे इसे ले जाता हूँ, ताकि जो है चूँकि उसके ऊपर बिल्कुल एडजस्ट था, सो इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं इसको करने के लिए। बता उसको अगर आपने सेट करना हो तो वो समवट कुछ इस तरह से सेट होगा, ठीक है। ये अभी जो है हमने यहाँ से एडेड जॉइंट्स कर लिए हैं, ठीक है जी, कैलकुलेटेड वगैरह सारा कुछ हो गया, ठीक है। दैट इज़ फाइन नाउ, दैट इज़ गुड, ऑल गुड, ठीक है। सो यहाँ तक जो है हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। सो अब हमने जो है यहाँ कंस्ट्रेंट करना है। सो सबसे पहले जो है हम यहाँ से फिक्सेस एडवाइज़र में चले जाते हैं और यहाँ से फिक्स ज्योमेट्री में चले जाएंगे। और चूँकि हमारे पास अगर हम यहाँ इमेज देखते हैं सबसे पहले ये हमारे पास जो है कम्प्लीटली फिक्स्ड है। सो सिंपली जो है हमने क्या करना है कि यहाँ से फिक्स ज्योमेट्री है, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ से ओके कर दिया। जबकि हमारे पास दूसरी साइड पे हमारे पास रूलर है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोबारा यहाँ से फिक्स ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ से हम रेफरेंस ज्योमेट्री की बात करते हैं और रेफरेंस प्लेन जो है हमारे पास ये फ्रंट प्लेन होगा जिसके ऊपर बेसिकली हमने ये स्केच किया है। सो अगर हम रोलर को देखें तो रोलर किन डायरेक्शंस में ये मूव नहीं कर सकता। सॉरी, यहाँ से अब ये फ्रंट प्लेन सेलेक्ट होगा। देखें, एक जेड एक्सेस में मूव नहीं कर सकेगा, लाजिम आता है आगे पीछे ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है, जेड एक्सेस में। इसी तरह ये रोलर है तो अपवर्ड मूव नहीं कर सकता। तो जब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके मैंने ट्रांसलेशन 0 mm दे दी, बट मैंने एक्स एक्सेस की डायरेक्शन को नहीं कुछ किया। एक्स एक्सेस क्या है कि जो है वो इस डायरेक्शन 1 यानी कि इसके अलॉन्ग जो है वो मूव करना चाहिए, इसके अलॉन्ग तो वो रोलर मूव करेगा। तो इस वजह से मैंने इसको अनचेक रहने दिया और इसको मैंने यहाँ से सॉरी ओके, वी हैव टू सेलेक्ट द जॉइंट। तो जॉइंट हमारे पास ये है। सो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। सो इस तरह ये भी हमारे पास अभी सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। ओके, सो अब हमने क्या करना है, चूँकि हमारे पास फर्स्ट का प्रॉब्लम जो है वो 2D में था और ये प्रॉब्लम है 3D में। सो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास बाकी नोड्स हैं इनकी भी हम एक डायरेक्शन में कह लें कि जो ट्रांसलेशन है उसको हम 0 करेंगे। सो वो हम कैसे करेंगे कि यहाँ से दोबारा यूज़ रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे और नोड्स के लिए हम ये तमाम नोड्स जो हमने पहले सेलेक्ट नहीं किया, मसलन ये नोड था, दिस नोड, सारे नोड्स जो है ना वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तकरीबन 1 2 3 4 7 ये नोड सारे आ गए। रेफरेंस प्लेन की बात आएगी, वो हमारे पास यहाँ फ्रंट प्लेन है और ट्रांसलेशन में हम यहाँ दोबारा बता देंगे जेड एक्सेस में इसकी डायरेक्शन जो है वो 0 है। सो ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ से लोड अप्लाई करना है। सो लोड एडवाइज़र और यहाँ से हम फोर्स के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से जो है हमने दोबारा नोड हमने सेलेक्ट करने हैं। हम ये पॉइंट है हमारे पास, तमाम नोड सेलेक्ट किए। रेफरेंस प्लेन हमने सेलेक्ट करना है जो कि फ्रंट प्लेन है और ये अब हमने यहाँ वाई एक्सिस में फोर्स लगानी है और हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो आईपीएस हैं और जो फोर्स हमारे पास है वो तकरीबन जो है 4.8, ठीक है, 4.8 के अराउंड हमारे पास फोर्स लग गई। सो इसको यहाँ से सिंपल हम 4800 कर देते हैं, ठीक है, और रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं। सो जब आप इसको ऐसे करेंगे सो अब जो है सिंपल आपके पास एक फोर्स भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। हमने तमाम जो रिएक्शंस वगैरह हैं वो भी हमने अप्लाई कर दिए हैं। सो यहाँ से दोबारा आप देख सकते हैं 2.4 थे और
3 4.8 थे। सो ये हमारे से मिस्टेक होगी, इसको हम दोबारा रेक्टिफाई करते हैं। हमने इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है और हमने थर्ड वन को सिलेक्ट करना है। ओके, सो ये हमारे पास है 4800 के साथ। सो इसको हम यहाँ से करते हैं ओके। इसी तरह अब जो बाकी दो हमारे पास बच के हैं, दोबारा फोर्स में हम जाएंगे और यहाँ से दोबारा हम IPS सेलेक्ट करेंगे। वाई एक्सिस में फोर्सेस रिवर्स डायरेक्शन एडवांस में कर लेते हैं। रेफरेंस प्लेन हमारे पास फ्रंट प्लेन है, जॉइंट्स पे आ जाते हैं, वो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अच्छा, इन दोनों पे अब जो फोर्स एक्ट करेगी डेट वुड बी 2.4 के, या फिर हम यहाँ 2400 लिख देते हैं। सो ओके, यहाँ प्लेन हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ था। नाउ द प्लेन इज सिलेक्टेड। सो हमारे पास अब ये तमाम फोर्सेस लग रही हैं, रिएक्शन हमारे पास लग गए हैं। सो अब हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारी कैलकुलेशन का है। ओके, सो अब ये हमारे पास हो गया है। सो इसको हम यहाँ से मेश क्रिएट कर लेते हैं पहले, या फिर आप डायरेक्ट रन स्टडी कर दें तो वो भी हो जाएगा। सो ओके जी, यहाँ मैश जनरेट हो गया है। सो अब हम यहाँ सिंपली यहाँ से रन द स्टडी कर सकते हैं। सो ये अब हमारे पास जो है ये सॉल्व हो गया। एक मिनट में इसको सेव कर लूँ और फिर दोबारा इसको रिज्यूम करते हैं हम। ओके, सो अब हम रिज़ल्ट्स के ऊपर आ जाते हैं और अगर लेट्स से हमने डिस्प्लेसमेंट को देखना है, यहाँ से इसके आप दोबारा एडिट डेफिनेशन में जाएंगे और ये जो वैल्यू यहाँ mm है इसको हम यहाँ से इंचेस में कर देते हैं, ठीक है, और हम इसे ओके कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो आपको यहाँ चार्ट नज़र आ रहा है, आपके पास यहाँ डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इन mm, ठीक है, आपके पास यहाँ सॉरी इन इंचेस आपके पास, और ये आपको एक तरह से एक आपको शो करा रहा है कि आपके पास जो इनिशियल ट्रस है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी और आपके पास जब कह लें कि ये फोर्स लगेगी या फिर जब लोड अप्लाई हो रहा होगा तो इस तरह डिफ्लेक्शन होगी। अब हम स्ट्रेसेस हमने फाइंड आउट करनी है। सो हम इसकी भी एडिट डेफिनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि इनिशियली वो हमारे पास स्ट्रेस कुछ इस फॉर्म में था, उसके बाद जब लोड लगा वो कुछ इस फॉर्म में आपके पास आ गया, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह इसको हम PSI कर देते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं और यहाँ से अब हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं। सो अब ये जो है आपके पास यहाँ ये फोर्सेस आपके पास अब आ रही हैं कि आपके पास किस एलिमेंट में कहाँ आपके पास मैक्सिमम फोर्सेस होंगी, कहाँ आपके पास कम है। सो दैट्स हाउ इट इज़। इसी तरह जो है अब हम रिज़ल्ट्स पे आ जाते हैं और यहाँ से हम इसको कहते हैं कि लिस्ट रिज़ल्ट फोर्सेस या फिर रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास रेफरेंस प्लेन जो है पहले की तरह यहाँ भी हमारे पास फ्रंट प्लेन होगा और हमारे पास यहाँ SI की जगह हम इसे मैट्रिक कर देते हैं और हमारे पास जो हमने एक लाजमत है इस पॉइंट पे हमने रिजल्टेंट फोर्सेस फाइंड आउट करनी है और हमने यहाँ रिजल्टेंट फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। इसको हम यहाँ से अपडेट करेंगे। सो अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपके पास ये फोर्सेस जो हैं आपके पास यहाँ आ गई हैं, ठीक है, कि जो है हमारे पास ज़्यादा जो मेन आपके पास जो बेसिकली फोर्स आपके पास एक्ट कर रही है वो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। चूँकि एक्स और जेड में जो है आपके पास कोई ऐसे कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रही, सो वहाँ रिएक्शन होनी चाहिए। इस वजह से आप देखेंगे वैल्यू मिनिमल है या फिर कह लें बिल्कुल ना होने के बराबर, क्योंकि बेसिकली एक 2D सिनेरियो था और इसको हमने 3D में सॉर्ट ऑफ कन्वर्ट किया। सो इस वजह से एक स्मॉल सा एक फैक्टर ज़रूर आ रहा है बट निगलिजिबल है,
ठीक है। सो मेन आप देख रहे हैं कि आपके पास वाई में जो है आपके पास ये फोर्सेस आ रही हैं जो कि हमें चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो है अगर लेट्स से अब आप ये चाहते हैं कि हम यहाँ से अब बीम में फोर्सेस निकालनी है, ठीक है, यानी कि हर एक एलिमेंट में फोर्सेस का लिस्ट बीम फोर्सेस आप करें। एक मिनट यहाँ से इसको यहाँ सिस्टम हैंग हो गया, आई थिंक वो सॉर्ट ऑफ यहाँ वर्किंग कर रहा है। ओके सॉरी, यहाँ हमारे पास आ रहा था ऊपर, हमने नोट नहीं किया। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ आईपीएस में है और हमने यहाँ फोर्सेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। सो अब आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये कंप्लीट मेरे पास ये आ गई, ठीक है। और मैं अगर किसी एक पे क्लिक करता हूँ सो मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि मेरे पास अगर लेट्स से ये वाला जो एलिमेंट है इसमें मेरे पास ये एक्सियल फोर्स आ रही है, ठीक है। इसी तरह जो मेरे पास ये एलिमेंट है उसमें ये फोर्स आ रही है, ठीक है। इसी तरह जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, वहाँ जो है आप यहाँ से फोर्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मैं इस एलिमेंट की बात करता हूँ तो वो इस एलिमेंट की बात कर। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके पास जो है तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ये आ रही हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे कर देंगे तो सिंपल हमारे पास जो है यहाँ जो मैक्सिमम फोर्स होगी वो वैल्यू आपके पास यहाँ शो कर रहा होगा। सो इस तरह जो है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ मिस हो गई, आई थिंक उसको दोबारा हम कवर कर लेते हैं। रिजल्ट्स में जाके जब हमने यहाँ से बीम फोर्सेस में जाना है और आपने यहाँ से फोर्सेस को सिलेक्ट किया और आपने यहाँ से आईपीएस को सिलेक्ट किया और ये तमाम फोर्स आपके पास ये बन गई। आप इसे सेव भी कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं आप किसी भी नाम से, यहाँ CSV फाइल में सेव कर दें, ठीक है। और जब ये CSV फाइल में सेव हो जाएगी इसको अब बाद में आप एक्सेल में ओपन भी कर सकते हैं। अभी वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मीनवाइल जो है हम यहाँ से इसकी यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करा लेते हैं। ये रिपोर्ट जब तक जनरेट हो रही है मैं तब तक वो एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। सो मीनवाइल जो है ये भी रिपोर्ट जनरेट हो रही है। मैं आपको यहाँ से एक्सेल फाइल दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक्सेल फाइल थी और ये आप देख रहे हैं तमाम फोर्सेस जो है उसने एज इट इज़ जो है इसके यहाँ मेंशन कर दी है कि भी हमारे पास फोर्सेस क्या आ रही हैं, ठीक है। सो अब सिंपल हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट हो जाए। सो आपको रिपोर्ट भी मैं दिखा दूँ। तो आपने देखा होगा इसमें थोड़ा सा जो है शायद आपके लिए जो कंफ्यूजिंग एक पार्ट बना हो या सॉर्ट ऑफ हो सकता है वो है कि जब हमने इसे वेल्डमेंट्स के थ्रू जब हमने इसे स्क्वायर ट्यूब में जब कन्वर्ट किया तो आपने देखा कुछ पार्ट डाउनवर्ड आ रहा था कुछ इस तरह। सो उससे आपने जो है परेशानी होना, क्योंकि बेसिकली जब हमारे पास जो एनालिसिस होता है वो तभी पॉसिबल होता है जब आप मैशिंग करते हैं। तो मैशिंग में आपने देखा होगा कि अब उसने उसको मैशिंग में उसको केटर कर लिया उस तमाम सिचुएशंस को। इस वजह से आपने अगर आप स्टेप्स आप बिल्कुल सही फॉलो कर रहे हो तो आपको जो है इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इसके अलावा जो है मैं आपको वैसे रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हिबलर है या फिर JL मरियम है, आप उनमें से किसी बुक के ट्रस्ट के एग्जांपल को आप उठाएं, आप उसको यहाँ सॉल्व करें, क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए वो सोल्यूशन टैली करना फ्रॉम द बुक फ्रॉम द मैनुअल वो आपके लिए ईजी होगा, ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो सोल्यूशन जो कि हमने बाय हैंड सॉल्व किया है और जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है या फिर एक दूसरे के वो कितने नज़दीक हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये मैं वीडियो दोबारा तभी ऑन करूँगा जब ये जो है हमारे पास ये रिपोर्ट 100% जनरेट हो जाएगी। ओके, सो रिपोर्ट हमारे पास ये आ गई है। रिपोर्ट आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल में जो है ये रिपोर्ट सॉलिडवर्क्स ने जनरेट की है। तमाम फोर्सेस और
तमाम जो हमने डाटा एक्सेल में इंपोर्ट किया वो तमाम हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है। सो कहाँ हमारे पास क्या फोर्स लग रही है। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि चूँकि ये सिमेट्रिक का केस है, सो जो आपके पास इस मेंबर पे यहाँ फोर्सेस होगी, आप ये एक्सेल में बेशक ट्राई कीजिएगा, जो इस मेंबर की फ़ोर्स होगी वही ये वो इस कमोबेश यहाँ आपके पास जो है फोर्स होगी, अगर हम यहाँ लोड वगैरह सेम कर दें, यानी कि सिमेट्रिक कंडीशन जो है आपके पास वो भी अगर हो सकती है। सो दैट कंक्लूड्स आवर ट्यूटोरियल। आई होप कि जो है अब आपके लिए ईजी हो गया होगा इसको सॉल्व करना, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाकी एग्जांपल्स जो हैं उनको साथ लेके साथ सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।